नमस्कार दोस्तों, वेल्थ राइजर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रुचि सोया एफपीओ का कंप्लीट ओवरव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इस एफपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनमें से ज़्यादातर आईपीओज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी के ज़्यादा टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स में नहीं जाना चाहते, इसलिए इनको आईपीओज में पैसा लगाना और कमाना आसान लगता है। लेकिन आईपीओज में भी पैसा लगाना और पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। इसके लिए भी आपको लिस्टिंग गेन पर डिपेंड रहना पड़ता है, और शेयर्स पर लिस्टिंग गेन तभी होता है जब कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो, कंपनी के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और कंपनी एक वेल नोन ब्रांड हो। दोस्तों काफी समय से आप भी आईपीओज का वेट कर रहे होंगे। पिछले करीबन 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया और कोई भी आईपीओ रिलीज नहीं हुआ, और काफी इंतजार के बाद आखिरकार रुचि सोया कंपनी अपना एफपीओ लेकर आ रही है, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स रिलीज कर दी है। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर हम तो आईपीओ की बात करें और आप यहाँ पर एफपीओ की बात करें, आखिर ये एफपीओ क्या होता है? तो दोस्तों एफपीओ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, ये सिमिलर टू आईपीओ ही होता है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। रुचि सोया एफपीओ की डिटेल्स में जाने से पहले चलिए हम एक बार एफपीओ और आईपीओ का डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, और आईपीओ कंपनी तब लेकर आती है जब वो पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। लेकिन एफपीओ का मतलब दोस्तों फॉलोअप पब्लिक ऑफर होता है, जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी लेकर आती है। यानी दोस्तों एफपीओ वही कंपनी ला सकती है जो पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, और अगर उसको एक्स्ट्रा कैपिटल की या एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है तो कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके न्यू शेयर इश्यू करते हैं और उसके थ्रू फंड को रेज करते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक सा डिफरेंस होता है आईपीओ और एफपीओ में। अब दोस्तों मुझे पता है आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि कंपनी एफपीओ क्यों लेकर आती है। इसका मेनली रीजन कोई लॉस तो नहीं है, या कंपनी की कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है। वैसे तो दोस्तों एफपीओ लेने के कई सारी रीजंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ रीजंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे फंड डेफिशिएंसी को पूरा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, न्यू प्लांट इंस्टॉलेशन, न्यू मार्केट प्लेस डिस्कवर करना, इस प्रकार के रीजन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं रुचि सोया एफपीओ का कंप्लीट ओवरव्यू, ताकि आप भी समझ पाओ कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस नहीं करोगे और यहाँ पर राइट डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रुचि सोया इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में। रुचि सोया इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में। रुचि सोया इंडस्ट्री पतंजलि ग्रुप का एक पार्ट है। पतंजलि ग्रुप जो बाबा रामदेव से एसोसिएट है, जिसको बाबा रामदेव व उनके सहयोगी ऑपरेट करते हैं। दोस्तों रुचि सोया इंडस्ट्री वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड है इंडियन एडिबल ऑयल सेक्टर का, और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोया फूड्स का। इस प्रकार दोस्तों अगर ये लीडिंग ब्रांड है और यहाँ पर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर वेल एंड गुड होगी। इसीलिए यहाँ पर ये लीडिंग ब्रांड है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की हिस्ट्री अच्छी है। जो इसकी पेरेंट कंपनी है पतंजलि, वो भी यहाँ पर इंडियन मार्केट में एक रेपुटेड ब्रांड है, जो कॉम्पीट कर रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ। रुचि सोया एफपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को रिलीज कर दिया है। इस एफपीओ की ओपन डेट 24 मार्च 2022 है, और इस एफपीओ की क्लोजिंग डेट 28 मार्च 2022 है। इस एफपीओ के साइज की बात करें या फंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर यह कंपनी अप्रोक्सीमेटली 4300 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाली है, और कंपनी के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और शेयर्स को बाय करने के लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है वो यहाँ पर 615 रुपये से लेकर 650 रुपये
पर शेयर रखा गया है। इसके बाद एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट की जो डेट है वो यहाँ पर 23 मार्च 2022 रखी गई है और जो बेसिक अलॉटमेंट की डेट है वो यहाँ पर 31 मार्च 2022 है। दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर आपका जो रिफंड प्रोसीजर है वो यहाँ पर 4 अप्रैल 2022 को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपको शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 5 अप्रैल 2022 तक शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इस एफपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो यहाँ पर 6 अप्रैल 2022 है। और कंपनी के शेयर्स इंडिया के दोनों लीडिंग एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले हैं, बीएसई और एनएसई पर। इसके बाद इंपॉर्टेंट कोटाज की बात करें तो यहाँ पर जो रिटेल कोटा है वो 35% है, क्यूआईबी कोटा 50% रखा गया है और एनआईआई कोटा 15% रखा गया है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे 35% का रिटेल कोटा अच्छा माना जाता है और जिस कंपनी में रिटेल कोटा ज्यादा होता है उसमें लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर जो क्यूआईबी कोटा है वो भी 50% है और क्यूआईबी कोटा भी अगर ज्यादा होता है तो वो भी लिस्टिंग गेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आप अगर इस एफपीओ में अप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम लॉट साइज 21 शेयर्स का मिलेगा। यानी दोस्तों आपको कम से कम 21 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। इन 21 शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है 13,650 रुपये का होने वाला है। मैक्सिमम लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉट साइज 254 शेयर्स का रखा गया है और इसके लिए जो अमाउंट या इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 1,91,100 रुपये का होने वाला है। इसके बाद एक बार हम रुचि सोया कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट से ही हमें पता चलता है कि कंपनी किस प्रकार परफॉर्म कर रही है और कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू है, कितने एक्सपेंसेस है। इसी के आधार पर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस कंपनी में कितना लिस्टिंग गेन होने वाला है। रुचि सोया कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो 2018 में कंपनी ने 12,019 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से यहाँ पर 18,040 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो गए। इसलिए यहाँ पर कंपनी ने 5,573 करोड़ रुपए का लॉस बनाया। अगले फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करें तो यहाँ पर 12,829 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, उनमें से उसे 34 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पर 13,175 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से कंपनी ने 12,965 करोड़ रुपया एक्सपेंसेस कर दिया और 7,715 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी को 2020 के फाइनेंशियल ईयर में हुआ। इसके बाद 2021 की बात करें तो यहाँ पर 2021 में 16,383 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से 15,869 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस हो गए और 681 करोड़ रुपया कंपनी के पास नेट प्रॉफिट बचा। अगर 2022 के 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 11,307 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, उसमें से कंपनी के 10,848 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हो चुके हैं और यहाँ पर 338 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी बना चुकी है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखे तो कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और यहाँ पर एक्सपेंसेस होने के बाद भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है और ये फ्यूचर में भी दोस्तों कंपनी ग्रो करने वाली लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी अच्छा खासा हो रहा है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट वेल एंड गुड है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की, जिसके बेस पर भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी में लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा, या फ्यूचर में कंपनी किस प्रकार परफॉर्म करेगी। तो इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला रेशियो है वो है अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। कंपनी का जो ईपीएस रेशियो है वो यहाँ पर 23.02 रुपये पर इक्विटी शेयर है। दोस्तों अगर आपको ईपीएस कैलकुलेट नहीं करना आता तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको टोटल शेयर से डिवाइड करना होता है। तो जैसे ही आप नेट प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको ईपीएस मिल जाता है। ईपीएस जितना ज्यादा होता है कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितना प्रॉफिट होगा उतना ही यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसमें से प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 34.70 रुपया है। अब दोस्तों अगर आपको पी रेशियो के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दूं कि पी रेशियो का मतलब दोस्तों होता है
कि आपको उस कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो दोस्तों किसी कंपनी का पी रेशियो अगर 1 है, इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर इस कंपनी में 1 रुपया लगाकर 1 रुपये मिलेगा, यानी कंपनी 100% का रिटर्न यहाँ पर दे रही है। अगर आपको पी रेशियो कैलकुलेट नहीं करना आता तो पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस होती है उसको ईपीएस से डिवाइड करना होता है। यानी आप कंपनी के शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको पी रेशियो मिल जाएगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, जिस कंपनी का पी रेशियो 15 से 25 की रेंज में होता है वो कंपनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर कंपनी का पी रेशियो 30 से लेकर 40 के बीच में होता है तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक होती है। लेकिन इससे ज़्यादा जिसका पी रेशियो होता है वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जिसका पी रेशियो ज़्यादा होता है उसके फ्यूचर में ग्रो करने की संभावना बहुत कम होती है। अगर कभी आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो पी रेशियो को भी एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ 78.60% है। इसके बाद नेट एसेट्स वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास जो नेट एसेट्स है वो 137.35 रुपये पर इक्विटी शेयर है। इंपॉर्टेंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का ईपीएस कम है और यहाँ पर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है। यानी कंपनी दोस्तों आपको लिस्टिंग गेन दे सकती है, लेकिन फ्यूचर में इसकी ग्रोथ की संभावना उतनी नहीं है जितनी एक अच्छे पी रेशियो वाली कंपनी की होती है। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लिया, वो काफ़ी शानदार थी। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रेशियो थे वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहे थे। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इस एफपीओ में अप्लाई करेंगे तो हमें लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक और फैक्टर को ध्यान में रखना है, वो है जीएमपी रेट्स यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट्स। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट्स की बात करें तो यहाँ पर 22 मार्च को ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 रुपये था, लेकिन 24 मार्च को ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपये पर आ गया। यानी दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा मार्केट की फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मार्केट मूव करता है उसी प्रकार ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी रेट्स भी मूव करता है। अगर मार्केट बुलिश होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है, अगर मार्केट बेरिश होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता है। तो आप यहाँ पर क्लोजिंग डेट तक इस कंपनी के जीएमपी रेट्स को भी एक बार देख सकते हैं। फिर भी दोस्तों ओवरऑल अगर हम लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 से 20% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और 15 से 20% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस एफपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में रुचि सोया एफपीओ की कंप्लीट डिटेल में बात करी है, कंप्लीट डिटेल ओवरव्यू कराया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।